नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2026 और 23 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चल आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विच हाई रैंकिंग ऑफिसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन टेंडर्ड देयर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन मई 2026। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासन में किस उच्च पदस्थ अधिकारी ने मई 2026 में राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी गाबार्ड, ऑप्शन बी। ये भारतीय मूल की थी और इनके त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रीय खुफिया विभाग के प्रधान उप निर्देशक आरोन लुकास कार्यवाहक राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड इन जेनेवा, इंडिया रजिस्टर्ड स्ट्रांगली ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द स्टील सेफगार्ड मेजर्स इम्पोज्ड बाय विच कंट्री? विश्व व्यापार संगठन की जेनेवा में आयोजित काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स की बैठक में भारत ने किस देश द्वारा अधिरोपित स्टील सेफगार्ड मेजर्स पर तीव्र आपत्ति दर्ज कराई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, जब यूके के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो किम स्टारमर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स in the international market recently breached which price barrier per barrel due to geopolitical tensions? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भू राजनीतिक तनावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स ने हाल ही में प्रति बैरल किस मूल्य सीमा को पार कर लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, $104 प्रति बैरल। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द लेटर हाफ ऑफ मई 2026, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सक्सेसफुली कंक्लूडेड हिज 5 नेशन डिप्लोमेटिक टूर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑफिशियल फॉरेन विजिट? जो मई 2026 के उत्तरार्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 राष्ट्रों की राजनयिक यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न की। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस आधिकारिक विदेशी दौरे का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई से यात्रा शुरू की थी और इटली में इनके 5वां यात्रा था, तो इटली के साथ संपन्न हुआ ये विदेश यात्रा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन इट्स मई 2026 अपडेटेड लिस्ट, विच कंट्रीज हैज़ बीन रिटेन्ड इन द हाई रिस्क jurisdictional blacklist by the Financial Action Task Force, an organizational curbing financial crimes? वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मई 2026 की अपनी अद्यतन सूची में किन देशों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों की ब्लैकलिस्ट में बनाए रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार। अच्छा, बात जब FATF की आई है तो FATF की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में FATF का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? तो एलिसा डी एंड्रा मद्राजो। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज 2 ऑफ द उम्मीद प्रोग्राम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, व्हाट इज द इट्स प्राइमरी फोकस? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में उम्मीद कार्यक्रम के चरण 2 का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य फोकस क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। उम्मीद, तो उम्मीद का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। अच्छा, ये कब से शुरू किया गया था ये वाला प्रोग्राम? तो सितंबर 23, 2019 से। और यह मुख्य रूप से नवजात शिशुओं में दुर्लभ आनुवंशिक विकारों की शुरुआती जांच पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Scientists have developed the world's first AI designed genome editing platform using large language models. What is its name? वैज्ञानिकों ने बड़े भाषा मॉडल का उपयोग करके दुनिया का पहला AI डिज़ाइन किया हुआ जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है प्लांट ओपन CRISPR1। ये प्लेटफॉर्म है उसका नाम प्लांट ओपन CRISPRI है, जो DNA को बदलने के लिए प्राकृतिक जीवाणु प्रोटीन के बजाय कस्टम AI डिज़ाइन में दिए गए एंजाइम का उपयोग करता है। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा ये उपलब्धि हासिल की गई है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में ये पहली बार हुआ है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिफेंस फॉर्म्स इज सप्लाइंग हाई पावर माइक्रोवेव HPM सिस्टम टू द इंडियन नेवी अंडर द आदिति 3.0 फ्रेमवर्क टू न्यूट्रलाइज ड्रोन थ्रेट? ड्रोन खतरों से निपटने के लिए आदिति 3.0 ढांचे के तहत भारतीय नौसेना को हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम की आपूर्ति कौन सी रक्षा कंपनी कर रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वेल, नौसेना को HPM यानी हाई पावर माइक्रोवेव डायरेक्टेड एनर्जी हथियार प्रणालियों की आपूर्ति करने के लिए यह साझेदारी की गई है। यह प्रणाली भारतीय नौसेना को बिना पारंपरिक गोला बारूद दागे ड्रोन खतरे को निष्क्रिय करने में मदद करेगा। अच्छा, वेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। भेल भारत सरकार की एक नवरत्न कंपनी है और नवरत्न का दर्जा इसको कब दिया गया था? तो 2007 में। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अवार्ड डिड इसरो विन फ्रॉम द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स फॉर इट्स हिस्टोरिक चंद्रयान 3 मिशन? इसरो ने अपनी ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स से कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास अपनी ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा प्रतिष्ठित 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये जो अवार्ड है वो आधुनिक रॉकेटरी के जनक माने जाने वाले रॉबर्ट H गोडार्ड के नाम पे रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड वायु अस्त्र इन मई 2026। व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम इज इट? भारत ने मई 2026 में वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉइटरिंग म्यूनिशन। भारत ने वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया है। ये लॉइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया गया है जिसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक की है, और ये सेना की सटीक हमला करने की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉइटरिंग म्यूनिशन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने कल आपसे पूछा था कि विच नोवेल मेड हिस्ट्री ऑन मई 2026 बाय विनिंग द इंटरनेशनल बुकर प्राइज बिकमिंग द फर्स्ट बुक ट्रांसलेटेड फ्रॉम मंदारिन चाइनीज टू विन? 20 मई 2026 को किस उपन्यास ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है, जो मंदारिन चीनी भाषा से अनुवादित होकर यह पुरस्कार जीतने वाली पहली पुस्तक बनी है? तो इसका सही उत्तर क्या था? इसका सही उत्तर था ताइवान ट्रैवलर। और कुछ लोगों ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया था, उनको धन्यवाद। अच्छा, ताइवान ट्रैवलर के राइटर कौन है? तो यांग स्वांग जी। और इसके ट्रांसलेटर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसने किया था? तो लिन किन ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आज के प्रश्न पे, और आज का प्रश्न है द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेबी अप्रूव्ड वेदर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन रेनफॉल डाटा। व्हाट इज इट्स नेम? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने वर्षा डेटा के आधार पर भारत के पहले सेबी स्वीकृत मौसम डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या है? कल के क्लास में मैंने इस प्रश्न को अच्छे से समझाया था, तो उम्मीद है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के क्लास में। नमस्कार।